हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में जिसमें मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, यानी कम्प्लीटली 50 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं करता। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमेंट का एक आंसर दे रहा हूँ। मिस्टर निकेश गिरनाटवर, इनसे आया हुआ है ये सवाल, और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी देखो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनके आंसर एक एक करके देने से अच्छा मैं सोचता हूँ कि वो सभी को आंसर दे दूं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर चलो मुझे ये भी अच्छा लगेगा कि निफ्टी 50 के सारे शेयर्स को मैं कवर भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक अच्छा वीडियो हो जाए जिसमें डिटेल में बता सकूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 के सारे स्टॉक में क्यों नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्टेड रहता तो उसमें कितना मुझे प्रॉफिट होता, और मैं मेरे अलग शेयर्स में जो इन्वेस्ट करता हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जस्ट आया हुआ है। ओनली निफ्टी 50 के स्टॉक बाय क्यों नहीं करते, एनी रीजन। तो देखो रीजन मैं सबके लिए बता दूंगा। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान मीडिया वेंचर आज के दिन में काफी अच्छा 6-6.5% ये बढ़ चुका है। तो इसका वीडियो में जस्ट डाला था, उस पर उन्होंने कमेंट में डाला हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं ये चीज बता ही देता हूँ। तो निफ्टी 50 को यहाँ पर देख लेते हैं, स्क्रीनर पे देख लेते हैं निफ्टी 50। ये है आज के दिन में निफ्टी का, और निफ्टी थोड़ा 21 रुपए बढ़ा है आज के दिन में। एक साल से क्या ग्रोथ दिया है निफ्टी ने, तो देखो निफ्टी ने एक साल से जस्ट 2-2.5% ये बढ़ा है। ठीक है, निफ्टी की ग्रोथ एक साल के अंदर 2-2.5% की है। निफ्टी ने एक महीने में रिटर्न्स कितने दिए हैं, निफ्टी नेगेटिव मतलब कुछ भी नहीं है, फ्लैट है समझ लो। एक वीक में भी 2% है, यानी एक हफ्ता और एक महीने, एक साल कोई फर्क नहीं है निफ्टी में। यानी निफ्टी के इतने अच्छे 50 स्टॉक। ठीक है, तो 50 कौन से स्टॉक है वो भी मैं बताऊंगा। डायरेक्टली आपका फंड ये स्टॉक में अगर लगा भी देते तो आपके रिटर्न्स कितने होते ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन कौन से स्टॉक है ये भी हम देखेंगे। 5 साल से निफ्टी के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते तो ये 5 साल के रिटर्न है। ठीक है, तो 71% अगर आपको 5 साल में चाहिए तो क्या आपको लगता है कि वो काफी अच्छे रिटर्न है। देखो एक रिस्क के अलावा अगर आपको लाइफ में रिस्क ही नहीं लेना है तो उसके लिए काफी अच्छा है। लो रिस्क यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो लो रिस्क है। आप अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना है तो आराम से इसमें इन्वेस्ट करो या एफडी में इन्वेस्ट करो, रिस्क ही नहीं लेना है। लेकिन मैं मार्केट में रिस्क लेने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। मैक्स देख लो, अगर आप मैक्स टू मैक्स रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी में अगर 2000 के टाइम पे यानी लगभग यहाँ पर 23 साल पहले अगर आप ये निफ्टी के अंदर इन्वेस्टेड रहते इनके स्टॉक के अंदर, यहाँ पर स्टॉक की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट निफ्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो निफ्टी में अगर आप इन्वेस्टेड होते तो यहाँ पर आपका पैसा आराम से 10 गुना हो जाता। ठीक है, यानी 1 लाख का 10 लाख रुपए बन जाता। तो ये मैक्स रिटर्न है। चलो ये 20, 22, 23 के ये इंडेक्स के रिटर्न मैंने बता दिए, लेकिन ये इंडेक्स का कैलकुलेट ही इस पे होता है। किस पे होता है, तो यहाँ पर ये जो निफ्टी के स्टॉक है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी के कौन से स्टॉक है निफ्टी 50 के, वो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टॉक है यहाँ पर निफ्टी 50 में से अदानी एंटरप्राइजेस, नाम के साथ साथ ये यहाँ पर एबीसीडी वाइज यहाँ पर लगा हुआ है अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये है अदानी इंटरप्राइजेस। एक साल में 8% के रिटर्न है। फिलहाल इसके रिटर्न काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ये देखो एक महीने में इसके रिटर्न्स कितने ज्यादा गिर चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है। देखो निफ्टी 50 का स्टॉक होके भी वो गिरावट दे सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, ये रियलिटी है, और अदानी के स्टॉक ने काफी लोगों का कितना नुकसान किया है ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो इन्वेस्टर होगा उसको पता होगा। ठीक है, अगर अदानी पोर्ट्स ये भी देखो 28% एक महीने में गिरा और एक साल में 20%, यानी इसने भी काफी लॉस दिया है। तो देख लो ये एक साल के रिटर्न्स बता रहा हूं, यानी एक साल पहले अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो आज 20% लॉस में होते। अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का यहाँ पर देख लो
प्राइस और प्राइजेस भी देख लो, प्राइस कितने चल रहे हैं। तो इसका प्राइस है 4389। अपोलो हॉस्पिटल में भी अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पर 4% लॉस में होता है, एक साल से इन्वेस्टेड रहते तो, यानी कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहे, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एशियन पेंट में आप इन्वेस्टेड रहते 12-13%, एक साल के अंदर आप लॉस में होते, ठीक है, और एक महीने में 5%, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिस बैंक में 7-8% आपको रिटर्न मिल जाते एक साल के अंदर, एक महीने में ये 10% गिरा है। भाव देख लो एक्सिस बैंक का, ठीक है। और बजाज ऑटो, देखो बजाज ऑटो के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड होते तो बजाज ऑटो आपको देखो 7-8% का एक साल के रिटर्न दे देता, और यहाँ पर देख लो 3845 का यहाँ पर ये अभी भाव चल रहा है। ये जस्ट एक महीने में ही इसने 6% के रिटर्न दिए, देख लो एक साल से फिर क्या फायदा हुआ अगर आप इतने टाइम से इन्वेस्टेड हो तो। लेकिन आपका यहाँ पर बजाज ऑटो के अंदर थोड़ा कैपिटल सेफ भी रह जाता, ठीक है, तो और डिविडेंड भी एक्स्ट्रा मिल जाता। तो ये रहा बजाज ऑटो। बजाज फिनसर्व, यहां पर देखो इसमें इन्वेस्ट करते तो यहां पर तो लॉस हो जाता, एक बजाज का स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है, एक बजाज का स्टॉक आपको लॉस दे रहा है, ठीक है। 13-14% यहां पर ये आपका लॉस होता, और ये 1400 का प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर है बजाज फाइनेंस, 6400 का भाव है बजाज फाइनेंस, देख लो ये 9% ये गिरावट में है एक साल के अंदर, तो ये भी आपके लिए लॉस ही है। और अभी एक महीने के अंदर 7-7.5% ये बढ़ा हुआ है। तो बजाज फाइनेंस देख लिया। भारती एयरटेल 6-6.5% आपको रिटर्न देता, और एक महीने का इसका रिटर्न देखो माइनस में है। और भारत पेट्रोलियम, ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम यहां पर आपको नजर आएगा, ये यहां पर आप देख सकते हो, तो ये 11% ये गिरावट हमको देखने मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर ये फिलहाल ये अभी 3.76% ये एक महीने के अंदर डाउन पे। और भारत पेट्रोलियम का भी स्टॉक काफी अच्छा ही है, ठीक है, और 4% तो ये डिविडेंड भी देता है, लेकिन इसने एक साल के अंदर तो गिरावट दिखाई है। जस्ट ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया का ही शेयर काफी अच्छा रिटर्न एक साल के अंदर दिया है। देखो इतने सारे स्टॉक में से एक अच्छा निकला जो ज्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। 31.84% के रिटर्न ये अकेले स्टॉक ने दिया है, लेकिन ये स्टॉक का एक शेयर खरीदने का भाव देख लो 4637, ठीक है। और सिप्ला में अगर आप इन्वेस्टेड करते 5.5% आपको सालाना रिटर्न मिलते, एक महीने में ये 6% गिरा हुआ है, 1000 रुपए का स्टॉक है। कोल इंडिया में तो ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड था, ठीक है, तो कोल इंडिया का देख लो 27% ये रिटर्न दिया है कोल इंडिया ने। और कोल इंडिया के अंदर मैंने कितने रिटर्न्स लिए थे मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ मेरे शीट से, तो ये भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे स्टॉक मैंने खुद भी खरीदे थे, वो उसके अंदर ये निफ्टी 50 के अंदर भी थे। तो यहाँ पर देख सकते हो कोल इंडिया है, आईटीसी है, तो कोल इंडिया के अंदर मैंने खुद 21% रिटर्न बुक किए, अगर मैं बुक नहीं करता तो 50% हो जाते। आईटीसी भी लिया था, लेकिन आईटीसी में देखो सबसे अच्छे रिटर्न लिए थे 83%, ठीक है, 83 है, लेकिन 63% मैंने लिए थे, 63-64% के रिटर्न, और वो आगे और भी बढ़ा, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 में से भी स्टॉक होते हैं, ओएनजीसी भी आपको देखने मिलेगा। तो बहुत सारे स्टॉक मेरे पास भी यहाँ पर जो स्टॉक है यहाँ पर जिसमें से मैंने प्रॉफिट लिया है वो निफ्टी 50 में से भी थे, ठीक है। तो लेकिन सारे के सारे स्टॉक लेके नहीं रख सकते, जो मुझे लगता है कि ये सही प्राइस है, देखो 214 में था, इसको लिया और अच्छे रिटर्न इसमें से कोल इंडिया में से मैं निकाल चुका हूँ। डिवीज लैब में यहाँ पर देख लो 2823 का यहाँ पर स्टॉक है, लेकिन ये कितना ज्यादा गिरा है, ये 34-35% ये गिरावट है, एक महीने के अंदर 18% गिरा है। तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिर जाता है, ये मेरे आपको दिखाना है। कोई कोई लोगों को लगता है कि नहीं कि उनके स्टॉक गिरना ही नहीं चाहिए, लेकिन देखो अच्छा मार्केट कैपिटल वाले भी स्टॉक गिर जाते हैं। डॉक्टर रेड्डी 4400 का स्टॉक है, जस्ट एक साल के अंदर 2.25% के रिटर्न दिए। आयशर मोटर देख लो 23% के रिटर्न दिए, ठीक है।
तो यहाँ पर काफी ये स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है फिर भी। और देखो दो तीन ही स्टॉक यहाँ पर अभी तक मिले जो थोड़े अच्छे रिटर्न दिखा रहा है, बाकी तो ज्यादातर लॉस ही दिख रहा है। देखो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ठीक है, ग्रासिम ने भी यहाँ पर 5%, 5.5% का यहाँ पर लॉस दिखाया है। और HCL टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये भी देख लो, इसने भी 3% के आसपास का लॉस दिखाया है। और यहाँ पर HDFC 9, 9.5 या 9.5 % का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है। और यहाँ पर HDFC बैंक इसने 10%, तो ये थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं HDFC के बैंक और इसने होम फाइनेंस ने। लेकिन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज आने की वजह से बजट में, तो इस वजह से ये गिरावट है। एक महीने के अंदर ही जो गिरावट हमको देखने मिली, पूरा ये साल का रिटर्न लेके गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 13-14% ये डाउन पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस हमको नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ये तो आज भी मेरे स्टॉक में है, पोर्टफोलियो में है। देखो एक साल के अंदर ये 6% डाउन पे है, लेकिन मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ हीरो मोटोकॉर्प में। फिलहाल आज के दिन में क्या है, ये माई स्टॉक के अंदर आज भी है, यहाँ पर देख सकते हो 1%, 1-1.5% प्रॉफिट में है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2,500 रुपए में खरीदा है। तो ऐसा नहीं कि मैं निफ्टी के स्टॉक नहीं खरीदता, लेकिन पूरे के पूरे नहीं, तो इतने सब 2-2, 2,500, 3-3 हजार के स्टॉक एक बार में खरीद लूं। पहले भी खरीदा है, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदता, तो खरीदता भी हूं, लेकिन उसमें अगर वो गिरावट होती है तो काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काफी ये महंगा भी पड़ जाता है और उसमें एक ही स्टॉक में ज्यादा पैसा यहाँ पर लग जाता है। तो ये स्टॉक देखो एक बार 13-14%, 15% या 17% भी ऊपर था, लेकिन वहां से फिर से इसने रिवर्सल दिया है। तो ये भी होता है, अप डाउन चलते रहता है। तो हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक भी ये मेरा पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको ये अभी फिलहाल ये नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको मैं निकाल दूंगा जैसे इसमें मुझे प्रॉफिट दिख जाता है, तो ठीक है। जितना मेरा मिनिमम टारगेट होता है उतना प्रॉफिट, देखो मैं निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा ही प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ साल भर के अंदर। निफ्टी अगर 2-2.5% बढ़ा है तो मैं 20-25% आराम से मेरे पोर्टफोलियो पे निकाल लेता हूँ साल के अंदर। और कभी कभी 50%, 100% तो आराम से हो जाते हैं, डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं अगर मार्केट सही हो तो। नहीं तो मिनिमम 20% आराम से निकल जाते या 40% भी निकल जाते एक बार में। एक साल के अंदर 2 बार भी मेरा पोर्टफोलियो डबल रिटर्न दे देता है, 20-20 करके भी दे देता है, तो आराम से 40% हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करता हूं। और कुछ कुछ स्टॉक यहां पर देखो जिन्होंने मुझे लॉस नहीं दिया, उनको तो मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूं, जो ऑटोमेटिकली निफ्टी से ज्यादा ही रिटर्न यहां पर दे रहे, ठीक है। तो यहां पर मैंने दिखा दिया कुछ स्टॉक मेरे पास भी अभी भी है, और जिन्होंने अच्छा खासा हिंडाल्को भी मेरे पास हुआ करता था, यहां पर मैं दिखा दूंगा। हिंडाल्को का भी स्टॉक यहां पर मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है, और ये देखो 18% डाउन पे, लेकिन हिंडाल्को को मैंने प्रॉफिट कितना लिया था यहां पर दिखा देता हूं। ये मेरे प्रॉफिट के अंदर हिंडाल्को भी आपको दिख जाएगा। और हिंडाल्को का स्टॉक का मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, और कोल इंडिया का भी है, हिंडाल्को का भी आपको मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा स्टॉक के यहाँ पर देखो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इसमें 32% का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी 50 के स्टॉक लेता नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हिंडाल्को, ये आपको नजर आएगा, ये हिंडाल्को का स्टॉक जिसमें मैंने 32% लिए थे। तो इसीलिए मैं लेता हूं प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर ये आगे फ्यूचर में ये चीजें देखनी ना पड़े। देखो मैंने लिया था तब प्राइस क्या था, तो मैंने लिया था तब प्राइस इसका 393 का था, मैंने बेचा तब इसका प्राइस था 520, आज इसका प्राइस है 444, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मुझे पता है, मैंने मार्केट देखा है, मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहता है, तो सही टाइम पे मैं निकल भी जाता हूँ, ठीक है। तो ये हिंडाल्को रहा। हिंदुस्तान लीवर ऑलरेडी देखो, हिंदुस्तान लीवर 13-13.5% रिटर्न दिया है, काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर ICICI बैंक 7% रिटर्न दिया, ये भी काफी अच्छी बात है एक साल के अंदर। और इंडसइंड बैंक, ठीक है, तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर देख लो 20% के रिटर्न दिया है, ये भी काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक के अंदर भी मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक भी यहाँ पर देखो 20% के रिटर्न दे रहा है।
और ये भी अच्छा है। और इन्फोसिस इन्फोसिस देख लो, 6, 6.5 या 7% का लॉस कराया है इसने, क्योंकि आईटी सेक्टर काफी खराब चल रहा है इस वजह से। आईटीसी तो मैंने दिखा दिया है, ये 62% एक साल में रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन मेरे रिटर्न यहाँ पर मैंने आईटीसी के आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ी देर पहले दिखा दिया था कि आईटीसी स्टॉक में देखो मैंने भी 63% आराम से रिटर्न ले लिए थे। ठीक है, तो फिलहाल ये सेम ही रिटर्न है। तो देखो मैंने उसके वीडियोस भी डाले हुए, जेएस डब्ल्यू स्टील, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा 9% के रिटर्न है, और जेएसडब्ल्यू स्टील भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो ऐसा सोचता नहीं हूं कि ये निफ्टी में है या नहीं है। देखो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर यहाँ पर 19% या 20% के आसपास मैंने रिटर्न ले लिए थे, लेकिन आज मैं रखता तो 153% होते आराम से। तो ये मेरा पुराना स्टॉक था, और ये मेरे लॉन्ग टर्म के अंदर का था, पहले काफी पहले का ये स्टॉक था। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखो 3-3.5% का यहाँ पर आपको लॉस नजर आएगा, और यहाँ पर लार्सन टुब्रो में 13-13.5% का आपको प्रॉफिट नजर आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक है जिसके अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो और स्टॉक के प्राइस भी देख लो, कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं, आप अगर खरीद सकते हो और कितनी क्वांटिटीज खरीद सकते हो ये भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर मारुति सुजुकी 8,000 का एक स्टॉक है, फिर भी एक साल से 1-1.5% लॉस में है। नेस्ले का स्टॉक देख लो, 19,000 का स्टॉक है, 4% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर एक महीने के अंदर ये जस्ट 5% या 5.5% गिर चुका है। ठीक है, नेस्ले के बाद एनटीपीसी का स्टॉक मेरे पास था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 22-23% यहाँ पर एक साल के रिटर्न है। तो ये प्राइस के वजह से भी मैं वो स्टॉक को ले लेता हूँ। ठीक है, तो एनटीपीसी आपको नजर आ जाएगा इसके अंदर कंफर्म। ठीक है, तो एनटीपीसी में मैंने 20% के रिटर्न लिए थे, आज अगर रखता तो 81% के मुझे प्रॉफिट होते। तो ये भी मेरे पास काफी टाइम पहले था, और इसने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। ओएनजीसी भी था, यहाँ पर देखो 10%, यहाँ पर 10-11% डाउन पे है, लेकिन ओएनजीसी में मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस यहाँ पर मैं डालूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, ऑयल, तो ऑयल एंड गैस के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट था। और देखो ऑयल एंड ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, यहाँ पर मैंने इसमें 21% के रिटर्न ले लिए थे। अगर मैं आज रखता तो 28% के रिटर्न होते। ठीक है, तो फिलहाल 21% के रिटर्न इसके अंदर मैंने ले चुका हूँ। और यहाँ पर अगर आज रखता तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये मेरा लॉस में ही दिखता, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस बता देता हूँ, मैंने इसको 114 के भाव में खरीदा था, और आज भी अगर रखता तो थोड़ा प्रॉफिट ही रहता। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन यहाँ पर एक साल से जिसने इन्वेस्ट किया उसको लॉस यहाँ पर हुआ है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बहुत सारे स्टॉक मेरे पास हुआ करते थे, तो यहाँ पर पावर ग्रिड के अंदर भी यहाँ पर देख लो एक साल के अंदर 1-1.5% के रिटर्न मिले हैं, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये स्टॉक था क्या नहीं। ठीक है, तो पावर ग्रिड यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर रहेगा तो। ठीक है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है मेरे पास, देखो 21% के इसमें मैंने प्रॉफिट लिए थे, और यहाँ पर आज में रखता तो 17% का यहाँ पर प्रॉफिट होता, यानी प्रॉफिट थोड़ा कम होता, तो मैंने कब का निकल के इसमें से निकल गया हो। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी मेरे पास था, रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं था। ठीक है, रिलायंस देखो एक साल से इन्वेस्टेड करता तो 1-1.25% का ही यहाँ पर रिटर्न होता। एसबीआई लाइफ, ये स्टॉक देखो अगर मैं आज रखता तो यहाँ पर 4-4.5% के रिटर्न होते, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक मेरे पास नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का मैंने खरीदा था, तो देखो मैंने कितने रिटर्न लिया, और यहाँ पर देखो एक साल से जो इन्वेस्टेड उसको कितना रिटर्न दिया, तो 2.91 के रिटर्न दिए हैं इसने। और मैंने स्टेट बैंक में यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, स्टेट बैंक सर्च मार के, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर 19-20% के मैंने इसमें रिटर्न तो लिए हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं रखता तो 180% के प्रॉफिट होते। तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक, पहले काफी पहले का स्टॉक है जो भी मैंने लिए हुए हैं, तो इसको 1-2 साल हो गए हैं बेच के। तो यहाँ पर उसके वीडियोस भी मैंने डाले हैं, तो वीडियो में आप देख सकते हो एसबीआई का भी स्टॉक के बारे में, जो भी जर्नी है मेरी डिटेल में सब चीजें मैंने बताई हुई है, जो भी रियलिटी वो बताया है। ठीक है, तो देखो आज रखता तो 180% के यहाँ पर प्रॉफिट होते। तो एसबीआई भी मेरे पास एक टाइम पे था,
सन फार्मास्यूटिकल, ये भी कंपनी देख सकते हो 13-13.5% के प्रॉफिट दे चुका है। टाटा कंज्यूमर ये 3% के प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो और यहाँ पर टाटा मोटर्स है जो यहाँ पर 12-13% का लॉस दिया है। तो कितने सारे स्टॉक आप लेके रख सकते हो, देख लो। तो टाटा स्टील है 9% का यहाँ पर लॉस दिख रहा है। और यहाँ पर ये टीसीएस कंपनी है 6% का एक साल का लॉस है। टेक महिंद्रा है 30% का यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है। आईटी कंपनी का तो काफी बुरा हाल हुआ है, ठीक है। तो ये टेक महिंद्रा के अंदर भी लॉस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 30%, यानी काफी ज्यादा है। टाइटन कंपनी है, देखो एक साल में कुछ रिटर्न नहीं है। यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला का फेवरेट स्टॉक है। और यहाँ पर ये अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर देख सकते हो ये अल्ट्राटेक के अंदर 4-4.5% का लॉस है। यूपीएल 6-6.5 या 7% के आसपास का लॉस है। यूपीएल भी मेरे पास एक टाइम पे था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यूपीएल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यूपीएल है। और ये यूपीएल के अंदर मैंने 72% के रिटर्न लिए थे, ठीक है। और अगर मैं नहीं बेचता तो आज मेरे वो रिटर्न कम हो जाते, यानी 43 पे रहते। तो देखो काफी स्टॉक में मैं भी खुद भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। देखो और विप्रो के अंदर कोई इन्वेस्टेड रहता तो उसका लॉस होके आज ये 28% के लॉस में वो आज होता। तो ये है 50 स्टॉक जो भी है यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, जितने भी है, ठीक है। तो सारे स्टॉक मैं दिखा चुका हूँ जो भी निफ्टी 50 के है। तो यहाँ पर देख लिया कि निफ्टी 50 हो या दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो, एक साल के रिटर्न तो मैंने दिखा दिए कि कितने सारे स्टॉक बढ़ते भी है कितने सारे गिरते भी है। तो मेजोरिटी स्टॉक यहाँ पर आपको गिरावट में ही नजर आएंगे पूरे एक साल के अंदर। कुछ कुछ स्टॉक की वजह से वो 2-2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेजॉरिटी स्टॉक अगर ज्यादा प्रॉफिट में होते तो यहाँ पर इंडेक्स जो होता तो ये काफी अच्छे रिटर्न देता, आपको नजर आता, ठीक है। तो एक साल के रिटर्न काफी अच्छे होते क्योंकि ये सारे वो स्टॉक है उनके वजह से ये रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। वो सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सारे स्टॉक की वजह से ये इंडेक्स भी काफी अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो मैं मेरे कैपिटल पे, यानी मैंने जो जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अगर मैं उस पे, ठीक है, अगर ये 2-2.5% ही कमाना है, उससे ज्यादा अगर मुझे मिल रहा है तो मैं वो क्यों ना ट्राई करूं। तो इस वजह से मैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, या कोई भी स्टॉक में जब तक वो लो पे नहीं मिलते। अभी मैं निफ्टी 50 में से बहुत सारे स्टॉक है जो गिरावट में मिल रहे हैं लेकिन उनके प्राइस हाई है। प्राइस यानी कोई 7-8 हजार का है, 10 हजार का है, 15-20 हजार, ऐसे एक ही स्टॉक के लिए इतना एकदम से एक शेयर के लिए इतना डाल नहीं सकते। तो अगर स्टॉक लेना है तो डाइवर्सिफाइड करना है, क्योंकि अगर उसमें 10% की भी गिरावट एक शेयर के अंदर आ जाती है तो काफी ज्यादा वहां पर लॉस आपको नजर आएगा। अगर आपको खरीदना है तो फिर से खरीदने के लिए आपको एकदम से उतना कैपिटल डालना पड़ेगा, उतना पैसा डालना पड़ेगा। तो इस वजह से ऑलरेडी मेरी यही स्ट्रैटेजी होती है, हर एक शेयर जो भी गिरावट में मुझे मिलता है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा खरीदता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से प्रॉफिट ये सारे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है जो जिन्होंने मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है, और ये काफी अच्छा है जिनके वजह से ये स्ट्रैटेजी जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजी मुझे सही लग रही है, इस वजह से मैं सभी स्टॉक में या निफ्टी या सेंसेक्स के सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो रिटर्न मुझे डायरेक्टली आराम से कुछ ही स्टॉक में से मिल जाते। प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है, देखो 2-2.5% अगर निफ्टी दे रहा है तो उससे कहीं ज्यादा मुझे डिविडेंड ही मिल जाता है अच्छे अच्छे स्टॉक से, क्योंकि मेरा कैपिटल जिसमें लगता है उसमें से बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड देने वाले स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड में ही ये सारा रिटर्न्स कवर हो जाता है। प्लस एक्स्ट्रा मुझे जो मिलता है वो बेनिफिट होता है उसके शेयर से जो बढ़ते हैं आगे जाके, तो उनसे मुझे काफी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा अपने सेलेक्टेड स्टॉक, और जो रिसर्च करने के बाद, ऐसा नहीं कि रिसर्च करने के बाद कोई स्टॉक गिरते नहीं है,
गिरावट होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी वही है कि गिरावट में खरीदना है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक अच्छे है ये तो मुझे पता है, इस वजह से मैं उनको खरीदता हूँ। देखो, अगर आप सोचोगे कि खराब स्टॉक में भी इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन उससे खराब ये सारे स्टॉक जो मुझे अच्छे रिटर्न दिखा रहे, उनसे खराब स्टॉक तो कोई हो नहीं सकते। क्योंकि ये यहाँ पर देख सकते हो, इनके प्राइस देखो, तो कोई यहाँ पर 2 रुपए का है, कोई यहाँ पर ये 38 रुपीज का है, या कोई 12 रुपए का है, कोई 40 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक जो ये कुछ 25 रुपए के है, तो ये काफी सस्ते स्टॉक है। कोई 3 रुपए का है, तो ये सारे स्टॉक फिर भी अच्छे रिटर्न दे रहे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खरा छोटे स्टॉक अच्छे रिटर्न नहीं देते, तो छोटे स्टॉक भी अच्छे रिटर्न देते हैं जिनका प्राइस कम है। तो ऐसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। 4 अकाउंट हैंडल करना होता है मुझे, डिमैट अकाउंट। तो इस वजह से मेरा पूरा हर एक किसी किसी में स्मॉल कैप है, किसी में लार्ज कैप है, किसी में मिड कैप है, किसी में अलग अलग सेक्टर के हर एक टाइप के, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में भी है। तो मेजोरिटी में यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक में डालता हूँ, और अच्छे स्टॉक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो खराब स्टॉक से ज्यादा अच्छे स्टॉक में ही ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और उससे कैपिटल और भी अच्छा बना रहता है, और उससे ग्रोथ भी अच्छा हमको नजर आता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो देखो, अभी कब से मैंने हीरो मोटोकॉर्प को अभी तक होल्ड किया है, देखो ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। देखो, इसने कुछ अच्छे रिटर्न दिए हैं क्या? अभी तक ये निकला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो निफ्टी 50 का रहो या दुनिया के कोई भी इसका रहो, तो वो आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लार्ज कैप में भी होते। लार्ज कैप में जल्दी मूवमेंट आते नहीं है, तो आते हैं तो कोई अच्छी न्यूज में ही आते, नहीं तो सालों साल उसमें अच्छी मूवमेंट आती नहीं है। तो उसमें से लार्ज कैप में से भी काफी कम स्टॉक होते हैं जो सालाना अच्छे रिटर्न देते हैं, या एवरेज उनके रिटर्न 10 साल 20 साल में काफी अच्छे निकल के आते हैं। तो एकदम से अगर आपको लगता है कि इनसे अच्छे रिटर्न चाहिए, तो बहुत साल तक आपको उसमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से सोचोगे, तो आप कम टाइम में उसमें से रिटर्न नहीं ले पाओगे। तो ये यहाँ पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है, तो वो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई है। बाकी आपकी मर्जी होती है कि आपको जो लगता है वो आपको फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, तो आप ऑप्शन में पहले ट्रेड करके बर्बाद होके देख लो। ठीक है, तो वो चीजें मैं भी कर चुका हूँ, लेकिन वहां पर पैसा बनता भी है, और जितना जल्दी हो सकता है उतना चला ही भी जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका लालच या आपकी स्ट्रैटेजी जितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि मार्केट सडनली इस तरीके से मूवमेंट कर देता है कि आप उतने क्विक हो नहीं पाते हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ये शेयर मार्केट है। ठीक है, तो अदानी का जिस तरीके से अदानी के शेयर्स का हाल हुआ है, इन्वेस्टर्स का हाल हुआ है, उसी तरीके से किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का हो सकता है। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि फंड डाइवर्सिफाइड ही होना चाहिए, सभी टाइप के स्टॉक होने चाहिए। और मुझे ट्रेडिंग से अगर अच्छे कैपिटल बन रहा है, देखो ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं करता, लॉन्ग टर्म भी है स्टॉक। देखो, जिनको लॉन्ग टर्म करना है उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, जिनको शॉर्ट टर्म करना है उनको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। और वही ट्रेडिंग से मुझे पैसा आता है, वही पैसा मैं यूज करता हूँ, और उस वही रिपीटली मैं फिर से स्टॉक्स के अंदर फिर से री एंट्री करता हूँ, सारे स्टॉक फिर से नए नए स्टॉक खरीदता हूँ, और जो गिरावट वाले स्टॉक है उनमें भी ये पैसा फिर से लग जाता है। तो उसकी वजह से काफी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ होते जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं चलते रहता हूँ, और जो भी जितने भी स्टॉक यहाँ पर अभी रेड में नजर आ रहे हैं, वो सारे स्टॉक में खरीदते रहता हूँ। जब मुझे लगे कि अभी मुझे खरीदना चाहिए, तो कुछ स्टॉक उसमें खरीद के उसको एवरेज नीचे के भाव पे लाके रहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो काफी यहाँ पर गिरावट में भी मैंने उसको काफी ज्यादा क्वांटिटीज खरीद के अच्छे भाव पे लाया है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और यही स्ट्रैटेजी की वजह से निफ्टी को बीट कर लेता हूँ। निफ्टी को, इंडेक्स को बीट करना ही ये मेरा टारगेट है, और नॉर्मली ये टारगेट के हिसाब से चलूंगा तो मैं निफ्टी से हमेशा आगे ही रहूंगा। ठीक है, तो इंडेक्स के रिटर्न से अच्छे रिटर्न अगर आप कर लेते हो, देखो वॉरेन बफेट भी 17-18% से खुश होते थे, राकेश झुनझुनवाला भी सालाना 17-18% से खुश होते थे। तो आप निफ्टी को बीट करके खुश रह सकते हो। तो अगर आप 20-25% सालाना निकाल पाते हो, तो आप आराम से काफी अच्छा
वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ये मुझे लगता है। तो मैं मेरे कैपिटल पे कोशिश यही करता हूँ कम से कम 20-21% के रिटर्न निकाल पाऊँ, ठीक है, और हर साल, ठीक है, हर साल। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा कभी कभी मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उतना तो वो आप निकाल पाओ। तो यही कोशिश रहती है। इतना खराब मार्केट में भी मैंने आराम से 20% आराम से निकाल ही लेता हूँ। और ये दोबारा एंट्री हो जाती है, डबल ट्रिपल बार हो जाता है, उसके कैपिटल यूज होता है मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं बेचते जाता हूँ और फिर से वो जो पैसा आता है फिर से री इन्वेस्ट होता है, इस वजह से मेरा कैपिटल फिर से लग जाता है। तो इस वजह से मुझे और भी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मैं निफ्टी 50 के अंदर, सारे स्टॉक के अंदर क्यों इन्वेस्ट करके नहीं रखता। क्योंकि ये सवाल हर किसी को लगेगा कि अगर इतना इजी है सब कुछ करना तो आप क्यों नहीं करते वो चीज। तो यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया है। अगर आपको चीजें समझ आ गई है, अगर आपको चीजें सही लगती है तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो, और कमेंट भी करके बता सकते हो कि क्या लगा है, कैसा लगा है, और बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नॉलेज मिलेगा, रियल नॉलेज मिलेगा, जो है वो खुद चीजें मैं करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।